डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुझे गेम्स खेलना पहले से पसंद था। आज भी याद है मुझे, जब मैं छोटा था मेरे जन्मदिन पर मेरे पिता मेरे लिए सांप सीढ़ी गेम लेकर आए थे और मैंने अपनी कॉलोनी के सभी बच्चों को बुलाया था खेलने के लिए। हर रोज़ वो मेरे घर आया करते। इसके बाद हम क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते। क्रिकेट में मैं अच्छा नहीं था। फिर हम फुटबॉल खेलते, उसमें मैं अच्छा नहीं था, लेकिन दिमाग वाली गेम्स में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए मैं इनमें खोने लगा था। मेरे दोस्त अब मेरे घर आया नहीं करते थे, तो मैं अकेला ही सांप सीढ़ी खेल लिया करता था। 13वें जन्मदिन पर मुझे मेरे पिता ने वीडियो गेम ला कर दी थी और तब मुझे लगा था मैं इसी के लिए तो बना हूँ। वो गेम्स मैं सारा दिन खेल सकता था। मुझे बाहर जाने का मन नहीं करता था, लेकिन मेरी माँ कहने लगी थी कि मैं गेम्स में घुसा रहता हूँ, पढ़ाई में पीछे हो जाऊँगा। ऐसा नहीं था। पढ़ाई में मैं पहले से ही अच्छा था और अच्छे नंबर लेकर आता था, क्योंकि गेम्स खेलने का एक फ़ायदा होता है, आपका दिमाग बहुत तेज़ होने लगता है। भले ही आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन घर वालों को ये पता नहीं चल पा रहा था। मेरा गेम्स खेलने का शौक़ कब आदत बन गया पता ही नहीं चला। घर में जब कंप्यूटर आया था, उसके बाद नई नई गेम्स में कंप्यूटर पर खेल सकता था। वाइस सिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। फिर GTA 4, GTA 5, इस तरह मैं नई नई गेम्स हमेशा खेलता रहता था, उसे ख़त्म करता था, उसके बाद नई गेम अपने उस कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता था। कई गेम्स बहुत महंगी थी, तो मैं क्रैक्स ढूंढने लगा था। अब इंटरनेट पर बहुत आसानी से आप किसी भी गेम का क्रैक ढूंढ सकते हैं। मुफ्त में वो गेम मैं खेला करता था और कभी कभी कुछ गेम्स के क्रैक्स मिलते नहीं थे, तो मैं ज्वाइन करने लगा इथिकल हैकिंग की क्लासेस और वहाँ पर मैं हैकिंग सीखने लगा। अब मैं गेम्स के क्रैक्स खुद बना लिया करता था और मुझे लगने लगा था ये काम भी मेरे लिए अच्छा ही है। इस तरह मैं किसी ना किसी कंपनी में इथिकल हैकर बनकर काफ़ी ढेर सारे पैसे भी कमा सकता हूँ, अपने शौक़ भी पूरे कर सकता हूँ। मैं एक गेमर बनना चाहता था। गेम्स खेलना ही मेरे लिए जैसे एक सपने के समान था। मैं सोचा करता था मैं एक बहुत महंगी गेम बनाऊंगा, सारा दिन उसे खेलता ही रहूंगा। इस तरह धीरे धीरे हर गेम को खेलने के बाद मैं बोर होने लगा था। मुझे लगा कुछ ऐसी गेम्स ढूंढनी चाहिए जो हमारी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो मैं अलग भाषाओं की गेम्स ढूंढने लगा। कई देशों में तो काफ़ी अच्छी गेम्स होती हैं, कई देशों की बहुत घटिया गेम्स होती हैं, हमारी पुरानी गेम्स से भी ज़्यादा घटिया। ऐसी गेम्स को भी मैं पूरा खेला करता था, क्योंकि मुझे नई गेम्स खेलने का शौक़ था। डाउनलोड करता, उसका अंत करता, उसके बाद और नई गेम्स ढूंढना शुरू कर दी मैंने। फिर मुझे लत लग गई हॉरर गेम्स ढूंढने की। मैं हॉरर गेम्स काफ़ी ज़्यादा खेला करता था, वो भी रात के वक्त। 9 बजे खेलना शुरू करो, रात के 1-2 बजे तक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बहुत समय तक ऐसी हॉरर गेम्स खेलता रहा। फिर उससे भी बोर होना शुरू हो गया, क्योंकि हॉरर गेम्स काफ़ी कम थी। मैं नई गेम्स ढूंढना चाहता था। इंटरनेट पर मैंने खंगालना शुरू कर दिया। कई गेम्स ऐसी थी जिनके सिर्फ नाम लिखे गए थे, उन्हें डाउनलोड किया ही नहीं जा सकता था। कैसे करें ऐसी गेम को डाउनलोड जो इंटरनेट पर मौजूद ही ना हो। मैं ढूंढता रहा। उसके बाद हैकिंग तो मैंने सीखी थी। पहले मैं गया डीप वेब पर, उसके बाद मैं गया डार्क वेब पर। अब वहाँ पर भी कई ऐसी गेम्स थी जो खेलने में मज़ा तो आ रहा था, डर ज़्यादा लग रहा था। अब मैं आपको बता दूं डीप वेब पर क्या क्या देखने को मिलता है। ऐसी हिंसक गेम्स जो बच्चों को नहीं खेलनी चाहिए। भले ही मैं बड़ा हो गया था, लेकिन कभी कभी मेरी आंखें भी बंद हो जाती थी। कई ऐसे सीन्स थे जिसमें असली इंसानों को जख्म दिए जाते थे, काटा जाता था, उसे गेम का हिस्सा बनाया गया था जैसे। अब मैं वो गेम्स भी खेलता था, भले ही वो काल्पनिक थी, लेकिन जो सीन्स
उसमें डाले गए थे ना, वो असली लोगों के डाले गए थे। जैसे कट सीन बनाए होते हैं, वो देखकर कभी कभी उल्टी भी आ जाती थी, लेकिन शौक गेम्स खेलने का मैं छोड़ नहीं सकता था। अब ये होता है डीप वेब, जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं। अब इसके आगे होता है डार्क वेब। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जो जो देखेंगे उस पर यकीन नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस भी जैसे कांटेक्ट कर पाते हैं डार्क वेब पर। कई ऐसी काली शक्तियों से जुड़ी हुई चीज़ें भी आप डार्क वेब पर ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये किस्से और कहानियों का हिस्सा हैं। डार्क वेब पर ही तो कभी कभी काम की चीज़ मिलती है। हैकर्स कब डार्क वेब में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी तरह गेम्स को ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसी वेबसाइट तक पहुंचा था जो बहुत अजीब लग रही थी। ऊपर कई क्रॉस के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो संकेत दे रहे हों कि इस गेम्स को नहीं खेलना है। मैंने उसमें एंटर किया। अब ये पहली गेम थी जो सबसे ऊपर लगी हुई थी। ये पूरी वेबसाइट ही इस गेम को डेडिकेटेड थी। इस गेम का नाम था क्या तुम छिप सकते हो। मैंने सोचा इसमें एंटर करके देखता हूँ मेरा कैरेक्टर क्या होगा और किस तरह से मुझे छिपना होगा। मैंने उसमें एंटर किया और उसके बाद एक सवाल आया, क्या तुम छिप सकते हो। वो जवाब देने से पहले मुझे एक्सेप्ट करना था सभी टर्म्स और कंडीशंस को। अब जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं ना, बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। पढ़ता कौन है, मैंने भी नहीं पढ़ा था। जल्दी से एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं जवाब देना चाहता था कि मैं क्या छिप सकता हूँ या नहीं। मैंने यस लिखा, यानी कि मैं छिप सकता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, वहाँ पर लिखा आया डे 1 और उसके बाद मेरा वो कंप्यूटर अपने आप शटडाउन हो गया। मैं हैरान और परेशान हो गया था। मेरा कंप्यूटर शटडाउन कैसे हो गया। मुझे लगा यहाँ से कोई वायरस आ गया होगा, मेरा ये कंप्यूटर शटडाउन कर दिया। अमूमन आप डीप वेब या डार्क वेब पर जब कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसे वायरस आ ही जाते हैं। अरे यार, क्या गड़बड़ कर दी मैंने कोई अच्छा सा एंटीवायरस क्यों नहीं भरा। मैं खुद को गालियां दे रहा था। लेकिन उसके बाद मेरा वो कंप्यूटर ऑन हुआ ही नहीं। जैसे वो बंद तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसे ऑन किया नहीं जा सकता था। मुझे लगा ये कैसा वायरस है, मेरे पूरे कंप्यूटर को ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, कल रिपेयर करवाऊंगा। लेकिन आज की रात क्या करूं यार, बिल्कुल बोर हो जाऊंगा। मुझे 12 से 1 बजे सोने की आदत थी और अभी तो 10 बजे थे। अब मैं क्या करूं। मैं सोचता रहा। जो इंसान इतनी डरावनी गेम्स खेल सकता है, उसे बाहर जाने में डर नहीं लगता। आज बहुत समय बाद रात के वक्त बाहर जाने का मौका मिला था। मुझे लगा बाहर तो बहुत सारे लोग होंगे। मैं जिस इलाके में रहता था, यहाँ 12 से 1 बजे तक लोग बाहर खड़े रहते थे, बातें करते रहते थे, पार्क में घूमते रहते थे। जैसे ही मैं बाहर निकला, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। पार्क में भी भीड़ थी। रात के 10 बजे मैं पार्क में अकेला ही घूमने लगा था और इसके बाद मैं जैसे ही एक पेड़ के पास पहुँचा, वहाँ एक आदमी मुझे घूरे जा रहा था। एक तो वो बूढ़ा आदमी था, बहुत ज़्यादा पतला, गंदा सा कुर्ता पायजामा पहना हुआ और मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। अब उसे इग्नोर करके मैं आगे की तरफ सैर करने लगा। मैंने देखा जब मैं काफ़ी आगे गया, वहाँ काफ़ी खालीपन सा था। लोग उस तरफ कम ही जाते हैं, वहाँ ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तब झाड़ियों के बीच में भी वही आदमी खड़ा था। जैसे मेरे पीछे आता हुआ वहाँ झाड़ियों में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन नज़रें मुझ पर टिकी हुई। बहुत अजीब सा था। जब बार बार कोई आपको घूरता रहे तो आपको अजीब सा एहसास होने लगता है। और मुझे लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेवजह बेवकूफ़ियाँ सी मारने लगते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाने लगते हैं, बोर कर देते हैं। इसीलिए मैं लोगों से कम मिलता हूँ, जान पहचान वालों से भी कम ही बात करता हूँ। और ये अनजान जिस तरह से मुझे देख रहा है, मैं तो बात करने वाला नहीं। मैं आगे बढ़ गया। उसके बाद मैं एक राउंड लगाकर जब उन झाड़ियों के पास पहुँचा, मैंने देखा उस पेड़ के ऊपर अब वो आदमी चढ़ा हुआ था। उसकी उम्र काफ़ी थी। वो पेड़ पर कैसे चढ़ गया मुझे समझ में नहीं आया। क्यों चढ़ा ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे घूर रहा है, मुझे उससे आपत्ति थी। अब मैं इस तरफ आऊँगा ही नहीं। मैंने वो राउंड लगाया और मैं पार्क से बाहर निकल गया। अब मैं सड़क पर चले जा रहा था।
यहाँ भी सैर करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जब मैं एक खंबे के पास से गुजर रहा था तब वहाँ एक बेंच लगा था जहाँ वो बैठा हुआ मुझे घूर रहा। ना तो वो कोई एक्सप्रेशन दे रहा था, ना कुछ बोल रहा था, बस उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई। बहुत अजीब सा आदमी। जैसे बुजुर्ग होते हैं ना पीले पीले से, जब हम जवान होते हैं हमारे शरीर के अंदर खून होता है, हम थोड़े लाल लाल से नज़र आते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है शरीर मुरझाने लगता है, शरीर पीला पीला सा होने लगता है। और वो तो बहुत ज़्यादा पीला पीला सा था, जैसे शरीर में खून हो ही ना, और बार बार मुझे तंग किए जा रहा, और मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में वो विदेशों वाला काम नहीं है कि कोई 10 सेकंड आपको घूरता रहे, आप पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ तो पुलिस वाला आएगा, मुझे चमाड़ लगाएगा और कहेगा बाबा जी ने कौन सी कोई बुरी बात की है। इस तरह मैं सोचने लगा अब घर ही चलता हूँ। जैसे ही मैं घर की तरफ बढ़ने वाला था वो अब रास्ते के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ। अब वो मेरी तरफ देख रहा, यानी मुझे उस जगह से निकलना था तो उसके बहुत करीब से निकलना था। मैं जैसे ही उस आदमी के करीब से गुजर रहा था उसने हल्की सी आवाज़ में मुझे कुछ कहा था, क्या तुम छिप सकते हो? मैं उसके पास से निकल गया और मैं घबरा सा गया था। बाद में मेरा दिमाग चलने लगा, आखिर उसने ये शब्द क्यों कहे हैं? यही तो वो गेम की लाइन थी। क्या ये एक संयोग है कि ये आदमी ने भी वही लाइन बोली है कि क्या मैं छिप सकता हूँ? मैं जल्दी से वहाँ से निकला। हमारा देश काफ़ी अजीब लोगों से भरा हुआ है, या कहूँ हमारी ये दुनिया काफ़ी अजीब लोगों से भरी हुई है। यहाँ कौन कैसे क्या कर दे पता ही नहीं चलता। मैं डर गया था, जल्दी से निकल कर आया और मैं घर के अंदर चला गया। अब बार बार मैं उस लाइन के बारे में सोचे जा रहा था। मुझे लगा मेरा कंप्यूटर दोबारा ऑन करके देखता हूँ। अब वैसे भी दिमाग मेरा थोड़ा सा फ्रेश हो गया है, आधा घंटा घूम कर आया हूँ मैं। जैसे ही मैंने कंप्यूटर ऑन करने के बारे में सोचा, सामने मेरा मोबाइल पड़ा था। मैंने कब से मोबाइल को चलाया ही नहीं था। जब से मैं गेम्स खेलने में लग जाता हूँ ना, तब से मैं मोबाइल चलाना बंद कर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही मोबाइल को चेक किया उसमें 10 बजे मैसेज आया हुआ था। ये मैसेज उस वक्त आया था जब मैं वो गेम खेल रहा था। मैंने मैसेज को ऑन किया, वहाँ व्हाट्सएप मैसेज था, क्या तुम छिप सकते हो डे 1। ये देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। भले ही कोई भी गेम आप खेलो वहाँ पर ईमेल आईडी तो लगानी पड़ती है ना, वहाँ फ़ोन नंबर तो लगाना पड़ता है, तभी वो आपके बारे में जानते हैं। मैंने बस एंटर दबाया था, यस बताया था, मैंने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। उन्हें मेरा नंबर कैसे पता चल गया? डे 1 और वही लाइन। घबराहट सी हो रही थी मुझे। जैसे ही खिड़की के पास मैं गया पर्दे लगाने के लिए, मैंने देखा खिड़की से बाहर वो बूढ़ा अंदर की तरफ झांक रहा और उसने अपनी उंगली ऊपर की तरफ उठाई हुई। मैं डर सा गया था, मुझे लगा ये क्या मुसीबत है। जल्दी से मैंने पर्दा लगाया। मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसकी आवाज़ तक कानों में सुनाई दे रही थी। उसके बाद मैं बेड पर लेट गया था, लेकिन खिड़की पर अब उस बूढ़े आदमी ने उंगली से खटखटाया। हमारे इस घर की कोई चार दीवारी नहीं थी, यानी ये खिड़की बिल्कुल बाहर वाली सड़क के पास बनी हुई थी और बाहर सड़क से कोई भी खिड़की पर खटखटा सकता था। वो आदमी खिड़की पर खटखटा रहा था और मैं चिढ़ भी गया था, डर भी गया था। जल्दी से मैंने पर्दा हटाया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन इस कांच की खिड़की से आवाज़ अंदर नहीं आती। मैंने खिड़की ज़रा सी खोली, सुनूं तो सही ये कहना क्या चाहता है, क्यों मेरे पीछे लगा हुआ है। लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे और वो एक ही लाइन दोहराए जा रहा था, क्या तुम छिप सकते हो, क्या तुम छिप सकते हो। मैंने खिड़की बंद कर दी, पर्दा लगा दिया। उसके बाद मैं चिढ़ा हुआ था और मैं अब अपने पिता को बताने के लिए जा रहा था कि एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा है और बार बार मुझे तंग किए जा रहा है। जैसे ही मैं अपने पिता के पास गया, मैंने उन्हें जगाया और कहने लगा कि खिड़की के पास एक बूढ़ा है, मुझे कब से फॉलो कर रहा है, अब खिड़की के पास आकर तंग कर रहा है। मेरे पिता एक बैट उठाकर बाहर की तरफ गए थे, मैं भी उनके साथ था। जैसे ही हम सड़क के पास पहुंचे, वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कुछ लोग थे जो सड़क पर घूम रहे थे, बाकी वो बूढ़ा तो दूर दूर तक नजर नहीं आया।
फिर मेरे पिता अंदर आ गए और कहने लगे, अनजानों से बात मत किया करो, ऐसे अनजान पीछे लग जाते हैं, हो सकता है वो कोई चोर हो, अगली बार दिखे तो बताना, कहीं दिन के वक्त भी दिखे मुझे फ़ोन लगा देना। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा, किसी ने खिड़की पर खटखटाया। पर्दा हटाया तो बूढ़ा आदमी बाहर था और उंगली करके कह रहा था, क्या तुम छिप सकते हो, क्या तुम छिप सकते हो। बार बार वो ये लाइन दोहराए जा रहा था और मैं भागकर पिताजी के पास गया। पिताजी ने फिर से बैट उठाया और बाहर निकलते ही वो बूढ़ा गायब। दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहा। मैं भी काफ़ी आगे चेक करके आया था, पिता भी काफ़ी आगे चेक करके आए थे। आखिर वो मुझे तंग करके भाग कहाँ जाता है समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे पिता मेरे साथ मेरे ही बेडरूम में बैठ गए। वो अब इंतज़ार करने लगे थे कब कोई खिड़की खटखटाएगा। जैसे ही खिड़की खटखटाने की आवाज़ आई, मैंने कहा देखो देखो बाहर है। मेरे पिता कहने लगे, बाहर है, पक्का है ना बाहर। मैंने कहा हाँ, खिड़की तो खटखटाई। उन्होंने कहा मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा खटखटाई तो है, देखो देखो दोबारा आवाज़ आई थी। मेरे पिता को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जल्दी से मैंने पर्दा हटाया और खिड़की से बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा, उंगली मेरी तरफ और कह रहा, क्या तुम छिप सकते हो। और मैंने जल्दी से अपने पिता को कहा, ये देखिए, चलिए बाहर चलते हैं, पकड़ते हैं। मेरे पिता ने कहा, कौन सा बूढ़ा, बाहर तो कोई नहीं है, तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है। वहां एक झटके से वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। मुझे नजर आता था, मेरे पिता को नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया, वो सड़क की दूसरी तरफ खड़ा था, उंगली मेरी तरफ किए हुए। मैंने पिता को कई बार कहा, वो सामने देखो, उन्हें वो नजर नहीं आ रहा था। मैं घबरा गया, इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे पिता गुस्से में मेरे कमरे से गए थे। मैंने पर्दा लगा लिया था। उसके बाद मैं सोचे जा रहा, बार बार पर्दे से झांक कर बाहर देखता, सामने खड़ा वो बूढ़ा आदमी, उंगली मेरी तरफ और शब्द वही, क्या तुम छिप सकते हो। पूरी रात मुझे खिड़की खटखटाने की आवाज़ आती, कभी बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती। मैं सो नहीं पा रहा था, डरता जा रहा था, और रात को कब मेरी आंख लग गई मैं जान ही नहीं पाया। सुबह सुबह मैं उठा था, नींद अब भी मेरे आंखों में ही थी, और मैं आंखें मलता मलता पहले बाहर की तरफ गया, फिर दोबारा बेडरूम में आया। पीसी चेक करने ही वाला था, मैंने मोबाइल चेक किया तो उसमें उसी नंबर से दूसरा मैसेज आया था, डे 2, और नीचे लिखा हुआ था, क्या तुम छिप सकते हो। मैं काफ़ी गुस्से में आ गया और मैंने वो पूरी चैट को डिलीट कर दिया था। मैंने उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। आखिर कौन से पागल हैं ये, और क्या इसका रिश्ता उस आदमी से हो सकता है। क्या ये गेम का रिश्ता इससे हो सकता है, या ये सिर्फ एक संयोग है। ये बूढ़ा आदमी मेरे पीछे पड़ा है, हो सकता है हमारा कोई दुश्मन हो। इसके बाद पूरा दिन मुझे अजीब अजीब से ख्याल आते रहे थे। मैं गेम खेलना चाहता था, इसीलिए वो पीसी को रिपेयर करवाने के लिए जैसे ही मैं एक दुकान पर लेकर गया, वहाँ उसे स्टार्ट करके देखा, वो पीसी बिल्कुल ठीक था, आराम से स्टार्ट हो गया। उसके बाद कोई डाटा डिलीट नहीं हुआ था, कोई वायरस नहीं था। उस आदमी ने एंटीवायरस भी भरा। मैं घर लेकर आया, वो पीसी आराम से चल रहा था। कल रात क्यों नहीं चला मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं दिन भर गेम्स खेलता रहा। मुझे ज़्यादातर बैटल ग्राउंड्स खेलना पसंद है, दिन के वक्त मैं वो खेलता हूँ। आज भी मैं बैटल ग्राउंड खेल रहा था। जैसे ही शाम के 6 बजे मैं थक गया था, अब सैर करने का समय था। शाम को मैं बाहर निकलता हूँ क्योंकि थोड़ा सैर करने से आपका दिमाग सही हो जाता है। जैसे ही मैं शाम को बाहर निकला था, मुझे लगा वो बूढ़ा मेरा पीछा करेगा। यकीनन यहीं तो कल नजर आया था, आज भी दिखेगा। आज तो अभी रोशनी है ना, देखूंगा उसे, 1-2 मुक्के ना उसकी पीठ पर मारकर भाग जाऊंगा। बूढ़ा है, क्या कर पाएगा। लेकिन 1 घंटा सैर करने के बाद भी वहां वो बूढ़ा नजर नहीं आया, तो मुझे लगा मुसीबत टल गई। नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया है, अब उस मुसीबत से सामना करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं घर आया, मेरा पीसी ऑन नहीं हो रहा। 8 बजे तक कोशिश की, अब सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी। मुझे लगा अब क्या करूं, ये कैसी मुसीबत है। मेरा पीसी तो खराब ही हुआ पड़ा है, अब मैं गेम्स भी नहीं खेल सकता। रात को पता नहीं क्या हो जाता है। उसके बाद मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था
और बहुत समय कोशिश करता रहा कि अपने मोबाइल पर गेम खेलूं, लेकिन मोबाइल में अच्छी गेम्स मैंने भरी ही नहीं थी। और जिसे बड़ी स्क्रीन पर खेलने का मज़ा आता है ना, उसे छोटी स्क्रीन में वो मज़ा नहीं आता। इसीलिए मैं काफ़ी समय परेशान रहा। जैसे ही रात के 9:30 बजे, जो बहुत मुश्किल से ये समय तक पहुँचे थे, उसके बाद घर से मैं बाहर निकला, सैर करने के लिए गया। मुझे लगा अंधेरे में वो बूढ़ा आदमी पीछे ना पड़ जाए। देखता रहा मैं, बूढ़ा आदमी दूर दूर तक नज़र नहीं आया। लेकिन उस पार्क में एक अजीब सी औरत थी, काले रंग के कपड़े पहने हुए, और उसने साड़ी जैसा कुछ पहना था और उसका पल्लू बहुत ज़्यादा लंबा था, पीछे से घिसटता आ रहा था, फटा हुआ था, और उसने मेकअप भी काले रंग का किया हुआ था, होंठ काले, उसने अपनी पलकें भी पूरी तरह से काली की हुई थी, बाल ज़्यादा काले थे। अमूमन किसी के बाल इतने ज़्यादा काले नहीं होते। डायन सी लग रही थी, डायन सी। मैं बार बार उसे देखकर हंसता और एक जगह खड़ी वो जैसे चांद को देखे जा रही थी। ये सैर करने की खास जगह नहीं थी। पीछे जो कीचड़ था वहाँ पर खड़ी थी और ऊपर की तरफ देखे जा रही। मैं उसे देखकर हंसता जा रहा था, लेकिन किसी का ध्यान जैसे उस पर जा ही ना रहा हो। मैं खड़ा होकर भी उस पर हंसना तो चाहता था, लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग पागल हो जाते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं। जैसे ही मैं सेकंड राउंड लगाने के लिए इस तरफ आया, वो औरत मुझे देख रही थी और उसकी वो डरावनी आंखें। जब कोई कहीं और देख रहा हो, आप उस पर हंस सकते हैं, उसका मजाक बना सकते हैं, लेकिन गुस्से में कोई आपकी तरफ देखना शुरू हो जाए ना, तो एक पल के लिए घबराहट पैदा होती है। कारण क्या है, और वो भी अनजान इंसान द्वारा, मैं समझ नहीं पा रहा था। अब इसके बाद वो औरत मेरी तरफ देखती रही और अचानक उसने कुछ लफ्ज़ कहे। उसने कहा, क्या तुम छिप सकते हो? ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घबरा गया था और मैं तेज़ी से वहाँ से भागने लगा। उससे मैं दूर जाना चाहता था। मैंने वो राउंड लगाया और उसके बाद मैं सड़क पर आ गया। वहाँ से भागता हुआ घर की तरफ आ रहा था, लेकिन एक पेड़ के पास वो खड़ी, अजीब सी, डरावनी सी, और मेरी तरफ उंगली करके बस कुछ कह रही। मैंने कानों पर हाथ रखा और वहाँ से जो मैं भागा, यकीन कीजिए गली का कुत्ता भी इतनी तेज़ नहीं भागता जितनी तेज़ मैं भागकर घर की तरफ आया था। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरता मरता बचा हूँ। अब मुझे बाहर रात को निकलना नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं जो मेरे पीछे लग चुके हैं। ये देखकर मैं इतना घबराया था कि मैं बेड पर बैठ गया। पीसी ऑन करने की हिम्मत नहीं थी और मैं फ़ोन भी देखना नहीं चाहता था। वहीं पर बस बैठा ही रहा था मैं। अचानक किसी ने खिड़की पर खटखटाया था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं पर्दा हटाना ही नहीं चाहता था। मैं जल्दी से अपने पिता के पास गया और उन्हें कहने लगा, कोई तो मेरे पीछे है। कल वो बूढ़ा आदमी था, एक औरत आज मेरे पीछे पड़ी हुई है। खिड़की फिर से किसी ने खटखटाई है। मेरे पिता मेरे कमरे में आए और उसके बाद मेरे साथ ही बैठे रहे। खटखटाने की आवाज़ हुई और जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मुझे वो औरत बाहर खड़ी नज़र आई, एक सड़क के किनारे। मेरे पिता को वो नज़र नहीं आ रही थी। मेरे पिता ने कहा, किसी ने खटखटाया ही नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और खेलो हॉरर गेम्स, और खेलो। मुझे पता था तुम पागल हो जाओगे, अब तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा, नहीं पिताजी, वो सामने। वो कहते रहे, भूत प्रेत नहीं होते, तुम पागल हो रहे हो। अब उन्हें मैं क्या बताता? मैं उन्हें बताता, वो समझ नहीं पा रहे थे। वो अपने कमरे में चले गए और वो औरत सामने इतनी डरावनी लग रही थी, किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। आप सोच कर तो देखिए, काले बाल, साड़ी काली, और उसके होंठ भी काले, उसकी पलकें भी काली, ज़्यादातर काला काला सा मेकअप किया हुआ था, और मुझे मेरी मौत दिख रही थी। अचानक वो जैसे एक झटके से सड़क के किनारे खड़ी थी। वो खिड़की के पास कब आ गई पता ही नहीं चला। जैसे एक सेकंड में पलक झपकते वो आपके सामने, और मैं चीख मारकर पीछे की तरफ गिरा था। चीख तो मैंने मार दी, उसके बाद जैसे मेरी ज़बान सूख गई, गले से आवाज़ ना निकली। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देख पा रहा था, और कल जो बूढ़ा बाहर खड़ा होकर बोल रहा था ना, हमारी खिड़की के अंदर आवाज़ नहीं आती, इसकी आवाज़ आ रही थी, तीखी सी आवाज़। क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? मैंने
पर्दा ही लगा दिया। मैं इतना डरा था कि कुछ कर नहीं सकता था तो बेड पर लेट गया। मैंने 2 तकिए लिए, कानों के पास फंसा लिए ताकि बाहर से कोई आवाज़ ना आए। फिर भी भीनी भीनी सी वो आवाज़ बाहर से मेरे कानों को चीर रही थी, जैसे मेरे कानों के ज़रिए मेरे दिमाग तक पहुंच रही थी। और मेरा दिमाग कह रहा था, दिल काम करना बंद कर दे। मैं मौत के करीब खुद को महसूस कर रहा था। क्या चीज़ है ये कैसा एहसास है? ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। डरावनी से डरावनी गेम खेली थी मैंने, लेकिन आज मेरे दिन बदले बदले से लग रहे थे। अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज़ ने मुझे जैसे हिला दिया। बाहर से आ रही उस औरत की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी, बर्तन गिरने की आवाज़ तो बहुत तेज़ होती है। मैं भागा बाहर की तरफ। मेरे पिता भी वहाँ पर खड़े थे, मुझे घूरते हुए देख रहे और कह रहे, क्यों सामान गिराया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं गिराया, मैं तो बेडरूम में था। उसके बाद मैं अपने पिता के साथ किचन में गया और वहाँ पर 2 कटोरियाँ नीचे गिरी हुई थी। मैंने वो कटोरियाँ ऊपर रख दी और मेरे पिता कहने लगे, तुम्हारी माँ भी ऊपर से ऊपर सामान रखती रहती है, कभी कभी गिर जाते हैं। कितना डरा दिया, मेरी भी सांस चढ़ गई थी। मुझे लगा कोई घर में घुस तो नहीं आया। जब मेरे पिता ने ये कहा था ना, मैं उन्हें बताना चाहता था, लेकिन वो यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं चुप कर गया था। मैं अपने कमरे में चला गया और 5 मिनट बाद फिर से कुछ गिरने की आवाज़। जैसे ही मैं बाहर गया, मैंने देखा 2 गिलास नीचे थे। मेरे पिता मेरे पीछे खड़े थे और कह रहे थे, अब बताओ, अपने आप तो गिरे नहीं होंगे, गिलास तो एक के ऊपर एक रखे हैं, तुमने हाथ मारा है। मैंने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ आया तक नहीं, पता नहीं कौन है जो चीज़ें गिरा रहा है। तब मेरे पिता गुस्से में कहने लगे थे, तू पागल हो रहा है, देख तू हमें भी पागल करेगा। मैं तो अपने कमरे का दरवाज़ा लगाने वाला हूँ, अब जो आवाज़ आई तुझे देखनी होगी। मैंने पिता को कहा, ठीक है। उसके बाद मैं अपने बेडरूम के उस कमरे के एक तरफ खड़ा हो गया। देखना चाहता था कौन है जो सामान गिराए जा रहा है और गालियाँ मुझे पड़ रही हैं। कोई बिल्ली तो नहीं जो अंदर घुस आई हो? ये कोई बिल्ली नहीं, ऐसा लग रहा था वो औरत है। सामने गलियारे में एक छोटी लाइट लगा कर रखते हैं, वहाँ औरत घर के अंदर थी, मुझे देख रही, उंगली ऊपर की तरफ, हल्की सी आवाज़ में, क्या तुम छिप सकते हो? मैं अपने पिता के कमरे में गया था, उन्हें जगाया था। जब मैं उन्हें बाहर लेकर आया तो उन्हें वो औरत नज़र नहीं आ रही थी। उस अंधेरे में खड़ी मुझे वो नज़र आ रही। मेरे पिता जब उस अंधेरे में गए थे ना, वो औरत गायब हो गई, जैसे वो उसके अंदर से चले गए थे। तभी मुझे लगने लगा ये कुछ है जो मुझे नज़र आ रहा है, किसी और को नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद मेरे पिता अपने कमरे में चले गए और मुझे बहुत ज़्यादा डांट कर गए थे। मैं अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ देख रहा। मुझे कुछ गिरने की आवाज़ 2-3 बार आई, मैं बाहर गया ही नहीं। फिर अचानक जैसे दरवाजे के नीचे वाली छोटी सी जगह से धुआं सा अंदर आने लगा था। वो सफ़ेद रंग का धुआं था और धुआं थोड़ा थोड़ा सा अंदर आता और गायब हो जाता। बाहर लाल और नीले रंग की कोई रोशनी चमक रही होगी, नीचे से साफ साफ दिख रही थी। मैं घबराया हुआ, डरा हुआ बार बार उन लाइट्स की तरफ देखे जा रहा और अचानक नीचे से आवाज़ आई, क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? ये सुनकर मैं घबरा गया और उसके बाद आंखें बंद करके मैं गर्मियों के मौसम में कंबल के बीच घुस गया था। मैंने अपनी आंख नहीं खोली, मैं बंद ही रखना चाहता था। दरवाजे के बाहर से वो आवाज़ आती रही, जैसे वो कोई प्रेतनी थी जो बस दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मैंने दरवाज़ा खटखटाए जाने के बावजूद भी वो दरवाज़ा खोला ही नहीं। इस तरह से डर डर कर वो रात गुजरी थी और अगले दिन मोबाइल पर मैसेज था, क्या तुम छिप सकते हो? डे 3। ये तीसरा दिन और वो नंबर अपने आप अनब्लॉक कैसे हो गया, समझ में कुछ नहीं आया। अब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, अब करूँ तो करूँ क्या। अगले पूरे दिन मैं सोचता ही रहा था कि इससे कैसे बच सकता हूँ। मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया था और मैं उसमें रिसर्च करता रहा था, वेबसाइट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बार बार ये लिख कर सर्च कर रहा था, क्या मैं छिप सकता हूँ। लेकिन ऐसी कोई गेम दोबारा निकल कर नहीं आई।
ये डार्क वेब की गेम थी जिसमें मैं एंटर हो चुका था, लेकिन अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। पूरा दिन मैं ढूंढता रहा। कब शाम पड़ गई पता नहीं चला, और शाम के वक्त घबराहट में कमरे से बाहर निकलने की कोशिश तक न की मैंने डिनर नहीं किया। मुझे लग रहा था मैं बाहर निकलूंगा कुछ न कुछ ज़रूर होगा। 9 बजे मेरी माँ गुस्से में आकर कहकर गई थी, तुम जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आते हो या नहीं? मैंने डरते डरते बाहर कदम रखा था। मेरी माँ देख रही मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ। जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे ना, अंधेरे की तरफ देख रहा था, वो औरत नज़र तो नहीं आएगी, ये जो भी आते हैं बाहर से आते हैं। इस बार जब डाइनिंग टेबल पर बैठा मैं पहली रोटी खाने वाला था, सामने वाले किचन में खड़ा वो काले रंग का आदमी परछाई जैसा खड़ा था, जिसकी सफ़ेद सी आंखें मुझे घूर रहा, और मैंने वो रोटी नीचे गिराई और उंगली उस तरफ की। मुझे वो नज़र आ रहा था, मेरे पिता को नहीं। तब मेरे पिता कहने लगे थे, तुझे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, तू पागल हो गया है। और मैं आंखें नीचे करके 2 रोटियां खाकर जल्दी से अपने कमरे में आकर छिप गया। चिटिकनी लगा ली मैंने। सोच रहा था अब वो अंदर नहीं आ पाएगा, बोलता रहे बाहर से, जो बोलना है बोलता रहे बाहर से। उसके बाद 10 बजे वो आवाज़ें आई थी, क्या तुम छिप सकते हो? वो आवाज़ें आती रही, मैं कंबल के अंदर छिपा रहा। अचानक वो आवाज़ कमरे के अंदर से आई, क्या तुम छिप सकते हो? मेरे कमरे में लगी वो लकड़ी की अलमारी, उसका दरवाज़ा खुला था और अंदर रखे वो कोट, उसके ऊपर बैठा वो काला सा आदमी मेरी तरफ देखता हुआ बस यही कह रहा था, क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? वो आवाज़ सिहरन पैदा करने वाली थी। मुझे बेहोशी सी महसूस होने लगी थी और मैं बेहोश हो गया। कुछ समय बाद मेरी आंख खुली तो मैं सोचने लगा, क्या जो हुआ वो सच था? अब मैं करूं तो करूं क्या? अपने पिता को भी नहीं बता सकता। अचानक फिर से अलमारी का दरवाज़ा खुला और सामने वो काले रंग का आदमी, वही शब्द, क्या तुम छिप सकते हो? मैं जल्दी से भाग कर गया और बाथरूम में छिप गया। अब और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कैसे वो अंदर से अंदर आए जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन टॉयलेट सीट पर बैठा वो गूंजती हुई आवाज़ फिर से आने लगी, क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा था ये आवाज़ बाथरूम के अंदर से आ रही है। मैं डर कर कभी इधर देखता कभी उधर। ऊपर वाले वो रोशनदान पर भी देखा था, कहीं वहाँ से आवाज़ तो नहीं आ रही। लेकिन नहीं, वो आवाज़ कहीं और से आ रही थी। वो आवाज़ कमोड से आ रही थी। वो आवाज़ ने इतना डराया कि मैंने कमोड में फ्लश कर दिया। जैसे ही वो बटन दबाया, पानी की आवाज़ और कुछ देर बाद वैसी आवाज़ फिर से, क्या तुम छिप सकते हो? जब मैंने वो टॉयलेट सीट का ढक्कन ऊपर की तरफ किया था ना, नीचे उस पानी के अंदर 2 आँखें, सफ़ेद रंग की, काला चेहरा साफ दिख रहा और उसके वो शब्द बुलबुलों के साथ निकल रहे थे, क्या तुम छिप सकते हो? मैं इतना डरा था कि भागा अपने कमरे में और कंबल के नीचे छिप गया। कभी इधर से आवाज़ कभी उधर से। उस रात भी मैं सो नहीं पाया था। अगले दिन सुबह जैसे ही दिन हुआ, वहाँ पर मैसेज आ गया था, क्या तुम छिप सकते हो? डे 4। मुझे लग रहा था कि अब मैं बहुत ज़्यादा बुरा फंसा हूँ। करूँ तो करूँ क्या? जल्दी से मैं अपने पिता के पास गया। मेरे पिता कब से कह रहे थे कि तुम गेम्स में गड़े रहते हो, घूमने क्यों नहीं जाते? मैंने सोचा यहाँ से चला जाता हूँ, हिमाचल घूम कर आता हूँ, वहाँ से दिमाग कुछ फ्रेश होगा। सुबह सुबह ही मैं निकल पड़ा। मैं पहुँचना चाहता था हिमाचल के किसी भी पहाड़ी इलाके में, इस शहर से दूर, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं कभी ना गया हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा मैं वहाँ पर हूँ। आराम से सबसे छिप सकूँगा। पूछा है ना उन्होंने, क्या मैं छिप सकता हूँ? मैं छिप कर दिखाऊँगा। सुबह की बस पकड़ी थी मैंने और सीधा मैं हिमाचल के उस बड़े टूरिस्ट प्लेस तक पहुँच गया। वहाँ पर ले लिया एक होटल का कमरा, शहर से थोड़ा बाहर। आराम से यहाँ छिप पाऊँगा, कोई मुझे तंग नहीं करेगा। आराम से। मैंने अपना वो मोबाइल भी बंद कर लिया था। मैं ऐसे ही रहना चाहता था। वहाँ पार्क में घूम रहा, बहुत समय बाद ऐसा कुछ कर रहा था।
अमूमन मैं गेम्स में इतना ज़्यादा गड़ा रहता हूँ ना, उनसे बाहर नहीं निकल पाता। आज सारी दुनिया काफ़ी हसीन सी लग रही थी। मुसीबत से निकलने के बाद सब कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन वो फार्म हाउस के बाहर वाला वो गार्डन जहाँ मैं घूम रहा था, थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हुआ, एक पेड़ के पीछे मुझे जो दिखा, मेरी उंगलियां, मेरी टांगें, मेरा सर, सब कुछ कांप रहे थे। ये एक आदमी था जिसका रंग थोड़ा थोड़ा काला, थोड़ा थोड़ा लाल लग रहा था। जैसे उसकी मांसपेशियां लाल रंग की हों, उसका पूरा रंग काला हो, और उसके सर पर जैसे कई सींग निकले हुए थे। वो मेरी तरफ घूर रहा और लाल चमकदार आंखें। जैसे ही उसने वो शब्द कहे ना, क्या तुम छिप सकते हो, मैं बस वहीं चीखता हुआ कमरे की तरफ भागा। अब मुझे लग रहा था मैं नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा मैं। अब तो यहाँ दूर आ गया, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। डार्क वेब पर कहते हैं बहुत भयानक भयानक घटनाएं होती हैं। मैं एक ऐसी ही घटना का साक्षी बन रहा था, कमरे में छिपा हुआ, और सामने से वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। मैंने आवाज़ लगाई, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और बाहर से एक वेटर ने कहा, सर मैं हूँ, क्या हुआ, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं, खोलिए दरवाज़ा। मैंने जल्दी से वो दरवाज़ा खोला कि ये वेटर होगा। सामने वेटर नहीं, वही आदमी था जो हंसता हुआ मेरे सामने खड़ा कह रहा था, क्या तुम छिप सकते हो। मैंने वहीं हाथ जोड़कर जैसे चीख मारी। मैं जैसे ही वहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरी बाजू पकड़ी और उसके बाद वो मुझे खींचकर दीवार के अंदर खुद गया और मुझे भी ले गया। दीवार के आर पार ले गया था, और ये जगह जो थी ना, अजीब सी, जैसे मुझे किसी और ही दुनिया में ले गया हो। वहाँ मुझे उसने छोड़ दिया। यहाँ काले रंग की मिट्टी, सड़े हुए पेड़, और एक भी उन पेड़ों पर पत्ता नहीं। कई जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ऊपर आसमान काले रंग का, लेकिन कई सारे तारे जैसे वो रोशनी छोड़ रहे थे। उस कारण नीचे लाल रंग की रोशनी हर जगह हुई अजीब सी। फिल्मों में देखता हूँ ऐसी जगह में। डर के मारे मेरी चीख निकली थी। मैं भागा उससे दूर। क्या कर सकता था, उससे दूर ही तो जा सकता था। मैं दूर जाने की कोशिश करने लगा, सीधा भागा मैं, सीधा। मुझे लगा बस इस होटल से बाहर ही तो निकला हूँ। मुझे नहीं पता था मैं कहीं और पहुँच गया हूँ। भागा मैं वहाँ से दूर, लेकिन वो लाल रंग की रोशनी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। वहाँ पर मुझे वो बूढ़ा आदमी सामने नजर आया जो भाग कर मेरा पीछा कर रहा और बोल रहा, क्या तुम छिप सकते हो, क्या तुम छिप सकते हो। और मैं चीखता चीखता वहाँ से दूर। उसके बाद वो काली साड़ी वाली आत्मा भी, जैसे वो औरत दिख रही मुझे हर जगह, वो भी एक आवाज़। इसके बाद वो काले रंग का आदमी, फिर वही आवाज़। अब ये लाल रंग का शैतान जिसके नाखून थे और ये पत्थरों को काट रहा। सब मेरे पीछे पड़े हुए, सब मेरे पीछे पड़े हुए, और मुझे बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो एक ही आवाज़ में कह रहे, क्या तुम छिप सकते हो। और जब आपको मौत नज़र आ जाए, आप निडर बन जाते हैं। मैं वहाँ निडर बन गया। मैं कई पत्थरों के पीछे छिपने लगा, पेड़ों के पीछे, और वो मेरे पास से गुजर जाते, बस बोलते हुए, क्या तुम छिप सकते हो। और मैं भी मन में कहता, हाँ मैं छिप सकता हूँ, तुमसे छिप कर दिखाऊंगा। हर बार पत्थरों के पीछे, पेड़ों के पीछे, गुफाओं में मैं छिपता जा रहा था। एक ऐसी ही गुफा में मैं घुस गया। उसके बाद मैं भागता रहा, हाँफता रहा, भागता रहा। मैं क्या करता, मैं पूरे अंधेरे में छिपा था। कभी किसी पहाड़ी पर, थक गया था मैं उनसे बचते बचते, और एक जगह मुझे उस लाल रंग के शैतान ने पकड़ा था, उठाकर पटक दिया था मुझे ज़मीन पर। मेरी जो कोहनियाँ थी ना, वहाँ जख्म हो गए थे, घुटने भी मेरे जख्मी हो गए थे। वो जैसे मुझे उठाकर पटक रहा। अब उससे दूर भाग रहा था मैं। चोट लगी थी मेरे, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चोट फिर भी चोट ही होती है, दर्द होता है आपको। उससे दूर भागा और एक कोने में अपने ऊपर झाड़ियाँ बिखेर ली मैंने। छिप गया था मैं झाड़ियों के बीच। आवाज़ें गूंजती रही, और वहाँ जब मैं झाड़ियों से बाहर निकला, वो झाड़ियाँ कब कंबल बन गईं पता नहीं चला। उस कमरे में मैं बेड के ऊपर था,
और रोशनी एक कोने से निकल रही। पूरी रात गुजार दी थी वो भयानक जगह मैंने। जैसे ही कमरे का वो दरवाज़ा खोल मैं बाहर पहुंचा, सूरज की वो किरणें मुझे कह रही थी तुम बच गए, लेकिन घुटने और कोहनियाँ जो दर्द कर रही थी ये बयां कर रही थी कि मैं गुजार कर आया हूँ असल में एक ऐसी जगह, वो रात जो जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी मेरी। पूरा दिन जो मेरा हाल रहा मैं बता नहीं सकता। मैं घर भी जाना नहीं चाहता था और मुझे लग रहा था कि मैं बुरा फंसा हूँ। अब मैंने अपना सामान उठाया और मुझे लगा अगर कुछ होगा तो घर में होना चाहिए ना। मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था और बुरी किस्मत देखिए, मैं जिस बस से जा रहा था आधे रास्ते में वो बस खराब हो गई। वो कहते रहे बस ठीक होने वाली है, बस ठीक होने वाली है, और इस तरह 4 से 5 घंटे कब बीत गए पता नहीं चला। मुझे लगा रात को बस आगे की तरफ जाएगी और एक जगह मैं ऐसे में फंसा कि वहाँ पर रुकना पड़ गया मुझे। उस होटल में रुका हुआ था मैं और मुझे लग रहा था मरूंगा तो यहीं मरूंगा, अब घर जाने की कोशिश भी नहीं होगी मेरी। आज कौन सा शैतान आएगा पूछने के लिए कि मैं छिप सकता हूँ या नहीं, मैं नहीं जानता। कल तो चोट दी है और हर बार उनकी हरकतें बढ़ रही हैं। एक समय ऐसा आएगा कोई मुझे मार कर चला जाएगा। मैंने एक ऐसी मुसीबत अपने सर पर ले ली है कि अब उससे बच नहीं सकता। मैसेज भी सुबह का आया हुआ था जो मैंने अब तक पढ़ा नहीं था। क्या तुम छिप सकते हो? डे 5। अब इस मैसेज को देखते ही मुझे लगा अब यहीं पर मरूंगा। जैसे ही अंधेरा हुआ मैं बेड में बैठा हुआ कांप रहा। टीवी चल रहा था लेकिन वहाँ कार्टून फनी चल रहे थे जिस पर हंसी नहीं आ रही थी। डर लग रहा था, जो जो वहाँ चीज़ें हो रही उससे डर लग रहा। बाहर सूरज ढलता जा रहा और मुझे मेरी उम्मीदें भी नीचे जाती हुई दिख रही थी। क्या करूँगा मैं? जैसे ही अंधेरा हुआ वो अलमारी जो एक तरफ थी उसके पास मैंने बैग रखा हुआ था, वहाँ से खटखटाने की आवाज़ आई। अलमारी के अंदर से किसी ने खटखटाया था। जैसे ही खटखटाने की आवाज़ आई मैं भागकर बाथरूम में चला गया। अब उसके बाद एक गूंजती हुई आवाज़ बाथरूम से, क्या तुम छिप सकते हो? मुझे लगा कोई कमोड के अंदर है। मैं बार बार फ्लश करने लगा। वो आवाज़ कुछ समय के लिए बंद हुई और उसके बाद सामने आईना था जिसमें मैं खुद को देख पा रहा था। एक आदमी उस आईने से निकला था। वो जैसे गला हुआ शरीर हो इंसानी। वो बाहर की तरफ तारकोल की तरह निकला और उसने एक आकार बना लिया। उसका मुंह बना और उसने मुस्कुराते हुए मुझसे सवाल पूछा, क्या तुम छिप सकते हो? धीरे धीरे उसका गला हुआ शरीर जैसे आग की लपटों में बदलने लगा। पास में पड़ा टिश्यू पेपर एक झटके में जल गया था। मुझे अब पता लग गया ये छुएगा भी तो जला कर रख देगा। अब मैं क्या करूं? मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मैं भागने लगा। मैंने होटल का दरवाज़ा खोला, मैं आगे की तरफ भागता गया। मैं होटल से बाहर की तरफ भाग रहा था। ये अभी पहाड़ी इलाका था और मैं एक ऐसी खाली सड़क पर भाग रहा था जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी दिख नहीं रही थी। मैं ऊपर मेन रोड तक जाना चाहता था। मुझे लगा यहाँ से दूर चला जाऊँगा शायद इससे बच जाऊँ। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ से ये निकलता है ना, अगर मैं सफ़र करता रहूँ शायद ये कुछ ना कर पाए। सामने वाली पहाड़ी के बीच से निकलता हुआ वो जलता हुआ आदमी जिससे लपटें तक निकल रही थी दिख रही थी। साफ साफ सामने से आकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा। मैं उससे दूर भाग जाता, वो किसी पेड़ से निकल आता, पेड़ जलने लगता। कभी वो ज़मीन से निकल आता तो कभी किसी गाड़ी के टायर के बीच से बाहर की तरफ झांक रहा होता। कभी किसी गाड़ी में बैठा हुआ दिखता तो कभी किसी होटल की खिड़की से बाहर मुझे हाथ दिखा रहा होता। कान के पास से वो आ रही आवाज़ें, क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? मैं छिपने की कोशिश करता जा रहा था, बार बार पत्थर के पीछे छिपता, कभी किसी पेड़ के पीछे। अचानक एक जगह मुझे खाली रास्ता सा दिखा, अंधेरा सा था। मुझे लगा वहाँ कहीं छिप जाऊँगा। अंधेरे में घुसा मैं वो लाल दुनिया में आ गया और उस लाल दुनिया में
वो सभी शैतान मौजूद थे पहले से। वो बूढ़ा आदमी, वो काली साड़ी वाली औरत, वो काले रंग की परछाई और वो लाल रंग का शैतान पहले से यहाँ थे। अब ये जलता हुआ शैतान भी मेरे पीछे। इस जलते हुए शैतान से हाथ लगवाना नहीं चाहता था। इसने तो एक बार उस काली चुड़ैल की साड़ी तक जला दी थी, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैं पत्थर के पीछे छिपता और तभी मेरा दिमाग चला, पहले कैसे बचा था? झाड़ियों के बीच, फिर से उस झाड़ियों में छिपता हूँ, जगह तो वही है ना। भागा मैं सीधा आगे की तरफ, भागता रहा, थका हांफता उस सुरंग के ऊपर से ही भाग निकला। झाड़ियां आई, वहां मैं बीच में छिप गया। वहां बाहर से आवाजें आती रहीं, सभी ढूंढते रहे। अचानक झाड़ियां जलने लगी। वो लकड़ी सूखी थी। वो जलता हुआ शैतान उसके ऊपर खड़ा था और तपिश मुझे महसूस हुई। तभी मैं झाड़ियों से बाहर निकला। अब मैं भाग रहा था, निहत्था था, छिपने का कोई रास्ता नहीं। आज की रात ऐसा लग रहा था कि पूरी ही नहीं होगी। वहां हर तरफ से वो आवाजें, क्या तुम छिप सकते हो? क्या तुम छिप सकते हो? मैं थक गया था। और जब आप थक जाते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि यह और भयानक से और भयानक होती जाएगी, तब आप बस बचने की राह पर जाना चाहते हैं, हार मान लेते हैं, मौत को कबूल कर लेते हैं। मैं भी जैसे मौत को कबूल करना चाहता था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि मैं डार्क वेब पर गया और एक ऐसी गेम खेलने लगा। वहाँ बैठ गया था मैं, और वो जलता हुआ आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे सवाल किया था, क्या तुम छिप सकते हो? और बाकी भी वहाँ खड़े, क्या तुम छिप सकते हो? मैं वहीं पर बैठा हुआ था, डरा हुआ, मौत का इंतज़ार कर रहा, और मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं छिप सकता, तुमसे मैं नहीं छिप सकता। मेरे ये शब्द उन्होंने सुने और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने जवाब दिया, तुम नहीं छिप सकते तो तुम हार गए। ये कहकर मेरी आंखों के सामने से वो गायब हो गए। अंधेरा बढ़ने लगा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ और अचानक आंखें चुधिया गई। मैं उस कमरे में था, होटल का कमरा, सामने जल रहा वो बल्ब, और घबराया हुआ मैं वहाँ बैठा। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है। व्हाट्सएप का ये मैसेज उसी नंबर से आता है और नीचे लिखा हुआ होता है, तुम नहीं छिप सकते, गेम ओवर। और इसके बाद वो पूरी रात कुछ भी डरावना नहीं हुआ। मैं जाग कर वो रात गुजारना तो चाहता था, लेकिन इतने दिनों से थका हुआ, जब कुछ नहीं हुआ मुझे नींद आ गई। कब नींद खुली मैं हैरान सा था। 11 बजे दोपहर के वक्त उठा था मैं। अमूमन 6 से 7 बजे उठ जाता हूँ, 11 बजे उठा मैं। फिर मैं देखने लगा इधर उधर और सबसे पहले अपना मोबाइल खोला। व्हाट्सएप का वो मैसेज देखना चाहता था जो मेरे मोबाइल पर मौजूद ही नहीं था। वो मैसेज गायब हो चुका था, वो चैट गायब हो चुकी थी, वो नंबर भी अजीब सा था, वहाँ दोबारा मैसेज मैं भेज नहीं सकता था। बस वहाँ से मैं सीधा घर आ गया। अगली रात तक मैंने ना मोबाइल को हाथ लगाया, ना कंप्यूटर ऑन किया। डरा सहमा सा मैं बैठा था, लेकिन उस रात भी कुछ नहीं हुआ। मैं 9 बजे ही सो गया था और सुबह 5 बजे उठा। कुछ नहीं हुआ उसके बाद। फिर मैंने उस दिन कंप्यूटर ऑन किया था। गेम खेलने का मन नहीं हो रहा मेरा, कोई गेम नहीं खेलना चाहता था। कंप्यूटर सही चल रहा था। मैं डीप वेब, डार्क वेब कहीं नहीं जाना चाहता था। सीधा मैंने फेसबुक खोला, अपने कुछ दोस्तों की तस्वीरें देखने लगा, अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगा। उसके बाद मैं बोर सा होने लगा। अब मैं कंप्यूटर को चलाना ही नहीं चाहता था। और पता नहीं क्यों 2-3 दिनों तक गेम खेलने की आदत पूरी तरह से खत्म ही हो गई। मन ही नहीं किया। अब बाहर क्रिकेट खेलने जाने लगा था, नए दोस्त बनाने लगा था। और कुछ दिनों बाद मैंने कंप्यूटर पर सर्च किया था। एक फेसबुक का आर्टिकल था किसी लड़के का, जिसने कहा उसने एक बार एक ऐसी गेम खेली कि वो उसमें फंस गया
और बहुत बुरी तरह जख्मी होकर बाहर निकला। वो पूछ रहे थे, क्या तुम छिप सकते हो? और अंत में वो छिप नहीं पाया तो गेम ओवर हुई। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरा आर्टिकल है, जैसे मैं यही तो लिखना चाहता था। किसी और के साथ भी वैसा हुआ था जैसा मेरे साथ हुआ। दोस्तों, मैं गेम खेलने का शौकीन और गेम ऐसे ख़त्म हुई थी मेरी। मैं अब एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आप डरते हैं तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर नहीं डरते तो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। क्या आप छिप सकते हैं? नीचे जवाब दीजिएगा ये लिखने के बाद कि आप छिप सकते हैं, हाँ या ना। उसके बाद मैं देखूंगा क्या सच में आप छिप पाएंगे या नहीं। हिम्मत है तो लिखना मत भूलना।